देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उड़ीसा के चुनाव प्रचार में उतरते हैं और उस आधी आबादी से उनकी सुरक्षा का वायदा देकर वोट हासिल करते हैं। आज हमारी दोनों महिला नेता एक विधानसभा के अंदर है। सोफिया जी विधायक हैं तो मीनाक्षी जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर सदन से सड़क तक पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रही हैं। आपने निवेदन भी आज किया है कि देश की हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज के इसी उड़ीसा राज्य से आती हैं और हम गंभीर हालात हो चुके हैं। 11 महीनों की हर महीने की अखबार की कटिंग मेरे हाथ में है। पहला आप देखिएगा, ये अभी इस महीने जून से मैं शुरू करूंगी और पीछे 11 महीने के सफर पे ले जाऊंगी कि कितना खतरनाक डरावना ये सफर आदि आबादी के लिए रहा है। माजी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोजाना सामने आ रहे हैं 15 दुष्कर्म के मामले। पिछले 72 घंटों में नाबालिगों पर हुए अत्याचार। नीचे लिखा जाता है, माजी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर संकट में। डरावना माहौल बना हुआ है। 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 10 महीनों में राज्य के विभिन्न थानों में 4500 बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये पहली खबर है। दूसरी खबर देखिएगा, ये अगला अखबार है जून से पहले मई का। उड़ीसा में 11 महीनों में, ये मैं नहीं कह रही हूं, उड़ीसा की सरकार आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रही है और स्वीकार कर रही है उड़ीसा की महिला बाल विकास मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रावती परिदा। ये कहती है उड़ीसा में 11 महीनों में 28,000 महिलाएं और बेटियां 28,000 महिलाएं और बेटियां पर अत्याचार का शिकार हुई हैं। ये भाजपा की ही मंत्री आधिकारिक रूप से अपनी बात को वहां पर रख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं अगले पिछले महीने में चाहिए। पढ़िए हेडलाइन, रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकल गया। ये किसने जेल पर में जमानत दी? किसकी सरकार है? क्यों अदालतें सख्ती से काम नहीं कर रही? उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? पढ़िएगा, आगे खबर आती है। उड़ीसा में रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकला और पीड़िता की हत्या कर शव के टुकड़ों को सड़क पर फेंक गया है। ये उड़ीसा में हुआ है। जिसे फांसी होनी चाहिए थी उसे जमानत मिलती है और जिस बेटी को न्याय मिलना चाहिए था वो बेटी के टुकड़े कर दिए गए हैं। उड़ीसा की अगले महीने, उससे पहले के महीने की खबर, पेड़ से लटका मिला लड़की का शव। परिवार ने लगाया बलात्कार और हत्या का आरोप, लेकिन पुलिस आरोपों को साबित कब करेगी? जब सबूत समय पर एकत्रित करेगी और पुलिस सबूत नहीं इकट्ठे कर रही, मां बाप कर रहे हैं। अब आपको बता रही हूं, शिक्षण संस्थान स्कूल सुरक्षित है उड़ीसा के अंदर। पढ़ लीजिएगा इस खबर को और इसी से पता लगा लीजिएगा। उड़ीसा में नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के टॉयलेट में शिक्षक के साथ, नाबालिग बेटी है, स्कूल पढ़ने गई है, स्कूल के ही टॉयलेट में स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। हिम्मत कहां से आ रही है? शिक्षक हैं, शिक्षण संस्थान है, नाबालिग बेटियां पढ़ने को गई हैं और वहां सुरक्षित नहीं है। आ जाइए अस्पतालों में ले चलती हूं। शिक्षण संस्थानों के बाद नर्स है, अस्पताल है भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक नर्स ने अस्पताल के अंदर अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं और यह नर्स आज न्याय मांग रही है। न्याय नहीं है। हमारी राष्ट्रपति जी उड़ीसा के जिस आदिवासी समाज से आती हैं, वहां की आदिवासी समाज की बेटियों के साथ भी यहां पर आज एक खबर है, मैं उसको भी पढ़कर सबके सामने लाना चाहती हूं। आदिवासी एक बेटी का मामला हमारे पास था, मैं कोई देख रही या जस्ट, हाँ वो स्कूल की बच्ची का आया। बालासोर में कोलकाता जैसा कांड। ये भाजपाई कोलकाता में तो तांडव करके आए हैं, लेकिन अपने ही उड़ीसा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मात्र 11 महीनों में अखबार की सुर्खियां बनती हैं कि बालासोर उड़ीसा में कोलकाता जैसा कांड, नाबालिग की रेप के बाद हत्या। सूबे में, सिर्फ बालासोर सूबे में ही रोजाना 7 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है। स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए,
कोई भी जगह देखिए आपको उड़ीसा में सुरक्षित जो है वो नहीं मिलेगी। ये देख लीजिएगा, 36,000 महिलाएं और 8,400 बच्चियां, नाबालिग बच्चियां क्या है, मिसिंग है। इसे मुद्दा बनाया था भाजपा की सरकार ने। सवाल उस समय की सरकार मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे, इनसे पूछिएगा ये 36,000 महिलाएं और 8,400 बेटियां आज भी लापता हैं। पिछले एक साल में कितनी बेटियों का पता लगाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम किया है। हम वो भी आंकड़े हमारी विधायक ने सदन में पूछे। सदन में हमारी विधायक ने पूछा है कि आप कह रहे हैं कि 11 महीने में 28,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। हम ये भी पूछना चाहते हैं इस एक साल में 28,000 में कितनी बेटियों को न्याय मिला और कितनों को आपने फांसी और सूली के तख्तों पर चढ़ाया है। आज दुख से कहना पड़ता है कि उड़ीसा की हमारी दोनों बेटियां कहें, बहन कहें, नेता कहें, जिन्हें राजधानी दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन इस उम्मीद से आई है कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी प्रचार प्रसार से थोड़ा समय निकालेंगे। तो आप दोनों निवेदन कर चुकी है वहां पर कि प्रधानमंत्री जी समय दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाने के लिए उनसे भी मिलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि राजनीति से ऊपर उठकर उड़ीसा की महिलाओं की आधी आबादी की आवाज बनकर जो हमारी दो बहन बेटियां यहां पर आई हैं नेता, उनको सुना जाता है या फिर वही किया जाएगा। लेकिन हमारा पूरा नेतृत्व उड़ीसा की सड़कों पर पूरी तरह से इस समय आंदोलित है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस हो, पानी की बौछार हो, एफआईआर दर्ज हमारे नेताओं पर हो रही है और उन्हें जेल तक भेजने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है। 147 विधायकों में, पूरे उड़ीसा में 147 विधायकों में कांग्रेस के मात्र 14 विधायक हैं और इन 14 विधायकों में मात्र हमारी एक अकेली इकलौती महिला विधायक है। और हमें इन पे गर्व है कि सड़क हो या सदन पर बिना झुके बिना डरे उड़ीसा की इस आधी आबादी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, उनके हक, उनके अधिकार और अपराधियों को सजा और बेटियों को न्याय मिले, आज यही गुहार लेकर यहां तक आई हैं।